जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज नई क्लास है, पहली क्लास है। कहीं ना कहीं कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ये क्लास जानी जाएगी। 10 मिनट का शो है जिसमें आपका 37/37 स्कोर करने के लिए टोटल क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा और एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है या किया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चांद और सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गा और घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, कहीं ना कहीं, ठीक है, जो गलत मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पा, फा, बा, भा। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, जिसमें क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और स्त्रा कहीं ना कहीं संयुक्त अक्षर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। आपको बताना प्यारे साथियों कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी, का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से दीर्घ स्वर हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से ओट्स वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से ओट्स वर्ण कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? आप लोग साथ में बोलिएगा, ई, बड़ी ई, चा, छा,
जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी तालब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी स्वरों में वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी बड़ा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी गुरु स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कहीं ना कहीं ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन प्यारे साथियों जल्दी से बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी ध्वनियां महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियां महाप्राण नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी जा। बाकी प्यारे साथियों जिसमें कहीं ना कहीं वायु तेजी से बाहर निकलती है और कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में निकलती है तो वो महाप्राण ध्वनियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वा का उच्चारण स्थान है? वा का उच्चारण स्थान है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी तंतुहोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वन कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वन कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन उच्चारण में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी मात्राएं हैं प्यारे साथियों उसको बताना है कि जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी अंगा और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी वर्णमाला। बाकी प्यारे साथियों 37वां क्वेश्चन की बात करें तो वो होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, ठीक है, यूपी में। ठीक है, तो इंतजार रहेगा आपके ऑफलाइन कमेंट का। बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं क्लास कैसी लगी, आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। और चाहते हैं ऐसी सीरीज कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए जो जानी जाती है उसको शुरू कर दें, तो ऑफलाइन कमेंट आप लोग अपना विचार जरूर रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट किस चैप्टर पे कहीं ना कहीं आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लाना तो उसका जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा जिस चैप्टर का वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगली बार फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पूछ लेंगे तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। तो होमवर्क के क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा, साथ ही साथ प्यारे साथियों यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ऐसे ही रोजाना सीरीज को अटेंड करना तो शाम को डेली 5 बजे आप लोग लाइव जुड़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को फिर 5 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।